बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन पैटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करना है और रोज़ेदारों का रोज़ा इफ्तार करना है। तो चलें शुरू करते हैं। चिकन पैटी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2-3 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं, इसको हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है और इसके अंदर हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही हमारे लहसुन सौते हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे चिकन मिन्स। हमने चिकन मिन्स लिया है, आधा कप है। आप मिन्स की बजाय आप चिकन को थोड़ा सा बॉयल हुआ और श्रेड हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसमें कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे की भी पैटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, लेकिन हमने इसको कीमे बनाया है। और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हमने प्याज स्लाइस के ऐड कर देने हैं। और जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाए हमने तब इसके अंदर प्याज के स्लाइस ऐड करने हैं। और जस्ट हमने इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर कुक करना है, ताकि ये इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, कीमे का भी और प्याज का भी। और जो ही ये अच्छे से सौते हो गए हैं, इनका पानी खुश्क हो गया है, हमने फ़ाइन चॉप की हुई जूलियन कटिंग में आधा कप गाजर ली है। गाजर को इसलिए पहले डालते हैं ताकि गाजर थोड़ा हार्ड होती है और ये थोड़ा सा टाइम लेती है। बकाया सब्जियां जो हैं वो झटपट हमारी जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। आधा कप ही हमने लिया है ग्रीन शिमला का, इसको भी हमने जूलियन कटिंग की है। और आधा कप ही हमने इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी का। बंद गोभी को भी हमने जूलियन कटिंग में ही की है। सब्जियों को अगर हम एक ही शेप में काटते हैं तो हमारी जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत देखने में भी और खाने में भी लगते हैं। और आधा कप ही इसके अंदर बंद गोभी का हमने ऐड कर देना है। तमाम सब्जियों को हमने स्ट्रा फ्राई करना है, यानी कि इसको हमने मीडियम आंच पे सिर्फ इनको क्रंच करना है और इनका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करना है, और इनको गलाना और पकाना वगैरह नहीं है। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देना है। और 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड कर देना है। और 1/4 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर का ऐड कर दिया है। आप जो है नमक मसाले वगैरह अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ कम रखें, लेकिन ये परफेक्ट इसके अंदर ना स्पाइसेस थे जो हमने ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस का, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ही जाएगा हाँ चिल्ली सॉस का। तो अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप चिल्ली सॉस की बजाय चिल्ली गार्लिक सॉस में इसमें ऐड कर सकते हैं, और चिल्ली फ्लेक्स की मिकदार भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें इसको थोड़ा और ज़्यादा क्रीमी करना चाहते हैं तो इसकी फिलिंग में आप थोड़ी सी डाल देते हैं मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको सिंपल बनाया है। इसकी बाइंडिंग के लिए हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर किया है मैदा ऐड। मैदे को हम सब्जियों के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। अगर मैदा आपके पास नहीं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बेसिक काम ये है कि इसकी बाइंडिंग को हमने इकट्ठा करना है ताकि फिलिंग जो है हमारी पैटी में जाते गिरे ना। 1 कप हमने इसमें डाला है पानी का। आप पानी की बजाय दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी के साथ आपको मुयस्सर हो, जो घर में मौजूद हो वो आसानी के साथ आप इसमें ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह तब भी आपकी पैटियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी। अगर आप दूध डालते हैं तो आप फिर इसके साथ और भी इसका फ्लेवर जो है टेक्स्चर है दोबाला हो जाएगा। तो अच्छे से इसकी फिलिंग ये देखें इकट्ठी हो गई है, तो इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी स्टेज पर अगर आपको रेसिपी अच्छे लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसकी बाइंडिंग की तैयारी है, तो इसके लिए 1/4 कप हमने लिया है मैदा। तो अब इन पट्टियों को हमने जोड़ना है और थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर देना है ताकि इसकी जो स्टफिंग है उसको भी हम बिल्कुल फीका ना रखें, बल्कि थोड़ा सा इसके अंदर भी नमक मसाला होना चाहिए। और थोड़ा सा हमने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा इसका अंदर पानी ऐड आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। और एक नॉर्मल सा हम ना थिक सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर हमने ये लई जो हमने 2 किस्म के इस्तेमाल के लिए की है, एक पट्टियों को जोड़ने के लिए और एक इनकी कोटिंग के लिए। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमने समोसा पट्टी बाज़ारी ली है, आप होममेड भी ले सकते हैं। सेंटर में हम इसकी लई जो है उसको रखेंगे और इसके ऊपर एक सेंटर पे पट्टी चिपका देंगे। ध्यान से आप इसकी देख लें इसकी तैयारी कैसे करनी है। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें लिया है इस मिक्सर का जो हमने तैयार किया है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो और फिर सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो ये पैटी हमारी फट भी सकती है और घी में जाके खुल जाएगी। इसलिए इसके अंदर नॉर्मल स्टफिंग जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
और चारों कोनों के ऊपर हम इसकी जो स्लरी है वो इस्तेमाल करेंगे ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आपको आसान लगे। और एक साइड पकड़ के इसकी फ्लिप करेंगे इसके ऊपर और दूसरी इसके ऊपर, और ऐसे ये एक हम बंद सा लिफाफा बना देंगे। ये देखें बड़ी अच्छी सी पैटी हमारी रेडी हुई है। इसी तरह हमने सारी पैटियाँ रेडी कर लेनी है और इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे यही लई जो हमने इस्तेमाल की है। तो ये देखें कोटिंग के लिए वही हमने स्लरी जो बनाई थी वो हमने को ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी। इसके अंदर पहले हम पैटी को डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रूम में इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। तो अगर आप ये लई नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगह आप 2 अंडे लें, उनमें हल्का सा नमक मिर्च काली मिर्च डालें, उनको बीट करें और फिर उसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स की कोट करें, तो फिर भी ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे जो आसानी के साथ आपको घर में मुयस्सर हो चीज़ें। तो अच्छे से इनको चारों तरफ से कोट कर लें और ये सारी कोटिंग हमने मुकम्मल कर ली है। इतने थोड़े से मिक्सचर में देखें यकीन से 9 से 10 हमारी पैटियाँ रेडी हो गई थी। इसी स्टेज पे आप इनको पैक करके उधर एयर टायर कंटेनर में आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 माह के अंदर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी तैयार करनी थी इसलिए हमने फ्रीज़ नहीं की। तो ये देखें बड़े अच्छे सा इनको हमने मीडियम आँच पे गोल्डन सा कलर आ गया है, तो इनको आपने फ्राई कर लेना है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर आप अपने ना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें। इस तरह हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हैं कि नहीं। और इनको 3 से 4 मिनट लगे हैं, ये बड़ी अच्छी से हमारी पैटियाँ तैयार हो गई हैं और कैसे फूली हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी है। बहुत आप ये आसानी के साथ घर में बना सकते हैं और मार्केट से और बेकरी से ये बहुत ही महंगी ये हम बाय करते हैं। तो आप ज़रूर इस रमज़ान में इसको ट्राई करें और इंजॉय करें रमज़ान को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।